हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 15 मार्च को, उसका पेपर पहले से ही लीक हो गया था। और अभी तक बीपीएससी आयोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि उनका जो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसका पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, अभी एक और प्रूफ सामने आया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। यानी कि पेन ड्राइव में लेने का मतलब ये है कि ये जो पेपर लीक है ये आपको प्रिंटिंग प्रेस जो होता है वहाँ से ही लीक हो गया था। सॉल्वर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में, बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में ये बातें सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला। ऐसे में आशंका है कि पृष्ठ में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया है, यानी कि आप साफ तौर पर ये मान सकते हैं कि कोई बड़ा इंसान है जो इससे जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों को जानकारी भी मांगी है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सील करने को कहा है। ईओयू ज़रूरत के अनुसार इसकी जांच कर सकती है। ईओयू सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किन की क्या भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास है, यह सारी जानकारी ईओयू एकत्र कर रही है। तो देखिए, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा इंसान है जो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो, ऐसे छोटे मोटे इंसान अगर इससे जुड़े होते तो प्रिंट होने से पहले ही उनको पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर नहीं मिल जाता। क्वेश्चन अगर सेंटर पे आने के टाइम अगर वो लीक होता तो आपको उसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बार कोड होता, बट ये जो पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर है उसमें बार कोड भी नहीं है। सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी ईओयू। इस मामले में हजारीबाग से पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों को सॉल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। ईओयू सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। इस मामले में हजारीबाग और करबिगहिया से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जांच टीम को शक है कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल हो सकता है। आपको मैं एक और प्रूफ दिखाती हूँ, उससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। इसमें भी सेम बात लिखी हुई है। शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू को जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग की जाती है। इन सुरक्षा कोड की मदद से यह पता चलता है कि उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव से बाहर निकाला गया है। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया है। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहा है। चाहे प्रिंटिंग से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि ईओयू की एसईटी मामले की
तफ्तीश में जुड़ी है, इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस से ही ये पेपर लीक हो गया है, और वो जो पेन ड्राइव में पेपर लिया गया और जहाँ पर जो गिरोह है जहाँ पर सेटिंग हुआ था वहाँ पर ये पेन ड्राइव से क्वेश्चन प्रिंट करवा दिया गया है, और जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पैसे दिए थे उनको ये क्वेश्चन देकर उसका आंसर उनको रटवा दिया गया है। जब भी ये पेपर लीक हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनके भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य से खेल रहे परीक्षा माफिया। अगर 2017 से देखा जाए तो 2024 तक अभी तक 4 बार पेपर लीक हो गया बीपीएससी के थ्रू। देखिए पेपर लीक और जो धांधली के मामले थे वो कब कब हुआ है आप देख सकते हैं। फरवरी 2017 में हुआ है, जिसमें बीपीएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा में धांधली में तत्कालीन चेयरमैन एवं सचिव सहित कई लोग गिरफ्तार हुए थे। और नेक्स्ट जो हुआ है वो मई 2022 में हुआ है, जिसमें बीपीएससी की 67वीं पीटी का प्रश्न पत्र लीक का मामला उजागर हुआ था। ईओयू में केस हुआ था और 18 से अधिक लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 में हुआ था, जिसमें बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 12 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर अक्टूबर 2023 में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था सिपाही भर्ती परीक्षा का, उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था और कई जिलों में केस दर्ज हुआ था और मास्टरमाइंड की तलाश की गई थी। और ये 4 बार हो चुका है पहले, और अभी जो हुआ है बीपीएससी टीआरई का वो आपका 5वीं बार हुआ है। तो 15 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में हजारीबाग से 2070 अभ्यर्थी और सॉल्वर की गिरफ्तारी हुई है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पेपर लीक का मामला है वो थम नहीं रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है। तो जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक आप देख सकते हैं कि ये मामला आगे फिर और बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए अच्छे से जांच करानी चाहिए और पेपर को कैंसिल करानी चाहिए। आपका क्या राय है पेपर लीक मामले को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।